चलें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में आप लोगों का इस्तकबाल है। तो आज हम हमारी वेबसाइट को एडिट करेंगे। अभी आपको ये वेबसाइट देखकर जो है थोड़ी बेचैनी हो रही होगी, जैसे घर में कचरा पड़ा हुआ हो तो इंसान को बेचैनी होती है कि यहाँ लाल कलर का 9 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर भी बहुत सा कचरा पड़ा हुआ है। तो हम इसको साफ कर लेते हैं। तो पहला काम, मैं स्क्रीन ऑप्शंस में आऊँगा जैसा, और इनमें से सबको मैं यहाँ से अनचेक कर दूंगा और हटा दूंगा। तो अब ये मेरा स्क्रीन एक हिस्सा जो है घर का हमने साफ कर लिया। ठीक है। उसके बाद ये सबसे अहम चीज ये होती है, ये अपडेट। वर्डप्रेस ये एक ओपन सोर्स है, इसमें रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट्स आते रहते हैं। और अहम बात यह है कि आपको जो भी अपडेट आएंगे आपको उसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए जो है आमतौर पर एक चीज याद रखें कि हो सकता है 1000 में एक मर्तबा, 100 में एक मर्तबा कि अपडेट करते वक्त आपका डेटाबेस क्रैश हो जाए, अपडेट होते वक्त जो है आपको कुछ नुकसान हो जाए। तो इसलिए सेफ साइड ये होता है कि आप अपडेट करने से पहले अपनी साइट का बैकअप ले लें। तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है वो आपको डेली या हफ्ते का एक बैकअप प्रोवाइड करता है, वरना जो है ये ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन होता है। प्लगइन्स में ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन होता है। ये प्लगइन जो है आमतौर पर जो भी वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हैं वो ये प्लगइन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बैकअप्स के कॉर्नर में जाएंगे और यहाँ क्रिएट बैकअप करेंगे। अब देखना आपकी वेबसाइट का बैकअप हो रहा है। ठीक है, ये कुछ देर लेगा। वेबसाइट बड़ी हो तो ज़्यादा देर लेगा, वेबसाइट छोटी हो तो जल्दी से कर लेगा। अब क्योंकि ये हमारी नई वेबसाइट है, इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, तो ये वेबसाइट का बैकअप यहाँ आपका रेडी हो रहा है। ठीक है। तो अब इसका जो है मेरा 39 MB का बैकअप है, मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया। ठीक है। तो आप एक बैकअप अपना, अगर वहां से रेडी नहीं है तो यहां से रेडी कर लें। ठीक है, पहली चीज। और उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि अपडेट करते वक्त मेरे इन 8-9 साल में मुझे अब तक एक मरतबा भी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी चीज, मेरी होस्टिंग जो है, होस्टिंजर वाले, मैं जो प्लान में हूं, मेरे को डेली बैकअप देते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट का डेली बैकअप हो जाता है। परसों मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ हादसा हुआ है और मेरी बड़ी वेबसाइट जो है उसको जो है मैंने बिल्कुल ब्लैंक कर लिया। तो उसके बाद उस दिन तो आप लोगों की क्लास थी, आप लोगों की क्लास के बाद जो है इस पोजीशन में नहीं था कि मैं वो काम कर सकूं। दूसरे दिन बैठकर मैंने अपनी वेबसाइट को पूरी रिकवर कर ली। तो बैकअप होगा तो आसानी से रिकवर वेबसाइट हो जाएगी। तो आप क्या करना है, ये वाले नोटिफिकेशन को हटाने के लिए इसको कह देना प्लीज अपडेट नाउ। तो ये आपका वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है, यानी पूरी वेबसाइट जिस पर टिकी हुई है, वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने का ये फायदा होगा, अपडेट्स क्या होती हैं कि पहले कुछ बग्स होते हैं या कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड होती है, वो चीज़ हर नई अपडेट में नई नई चीज़ें आती हैं। तो आप अपडेट करोगे तो आपकी वेबसाइट भी जो है सिक्योरिटी थ्रेट से बची हुई होगी। आपकी वेबसाइट पर जो है कुछ, अगर कोई हैक करना चाहे, कुछ मालवेयर वायरस भेजना चाहे आपकी वेबसाइट पर, तो कोई आपकी वेबसाइट पर नहीं भेज सकता है, इला ये कि दूसरे लूप होल्स हों। तो हमेशा आपकी वेबसाइट में जितने सॉफ्टवेयर्स, प्लगइन्स, थीम्स आप यूज कर रहे हो, उनको आपको हमेशा जो है अपडेट करना है। तो यहां पर पहले तो हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ले रहे हैं। ये आपका देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वर्डप्रेस पूरा अपडेट हो गया। ठीक है। क्या चीजें नहीं हैं वगैरह, यहां पर तमाम चीजें आ गई हैं, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेना। अब यहां देखो अपीयरेंस में जो थीम्स मेरे पास 3 हैं और तीनों के लिए अपडेट बता रहा है, तो इसको मैं अपडेट कर लिया। और मैं बोला कि जो है कि एक्स्ट्रा थीम आपकी वेबसाइट पे होना ही नहीं चाहिए। इजाफी थीम जो यूज कर रहे हैं उसी को रखें, बाकी के पूरों को डिलीट कर दें। बाकी के पूरों को डिलीट कर दें। देखिए यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं आसानी से डिलीट कर दे रहा हूं। चलें,
उसके बाद है प्लगइन्स। प्लगइन्स यानी सॉफ्टवेयर जो आपकी वेबसाइट में आप यूज कर रहे हैं, तो इनको भी अपडेट होना जरूरी है। यहाँ पर अपडेट अवेलेबल 5 दे रहा है। एक तो ये आप जो है एक एक को अपडेट कर सकते हैं, एक दूसरा जो है यहाँ पर सेलेक्ट करें, पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ बल्क एक्शंस पर क्लिक करें और यहाँ अपडेट दबाएं और यहाँ अप्लाई दबाएं, पूरे अपडेट हो जाएंगे। देखिए ये अपडेट हो रहा है। अब जो है मैं अपनी इस वेबसाइट को जाऊं, अगर ये भी चीज, बाज़ वक़्त बच्चे परेशान होते हैं और सवाल हमसे करते हैं। खैर वेबसाइट यहाँ शो हो रही है। देखिए ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस, चेक बैक इन ए मिनट, यानी अब मेरी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। ये देखकर बाज लोग हैरान गली परेशान रोड हो जाते हैं और ये करना वो करना 10 चीजें करने शुरू हो जाते हैं, गूगल करना ये वगैरह, परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपके प्लगइन्स अपडेट हो रहे हैं, तो उतने टाइम अपडेट होने के टाइम तक जो है वेबसाइट थोड़ा रुक जाती है। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, जो है वेबसाइट आ जाएगी। तो अगर आप कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो, अब जो इतना लंबा आर्टिकल पढ़ना नहीं, उससे जो है हमने यहां पर देख लिया कि किस वजह से वो अपडेट होने, तो ये एक्स्ट्रा काम हो गए। अब आ जाइए, यहां मेरी वेबसाइट है, बिल्कुल सिंपल सादी वेबसाइट है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर जो है होम, अबाउट अस जो वेबसाइटों में जरूरी होते हैं वो आ जाएं। तो देखो यहां पर पोस्ट है, यहां पर पेजेस है, तो मैं यहां से आऊंगा, ऐड न्यू पेज करूंगा। इसका नाम मैंने दे दिया होम, इसका नाम मैंने दे दिया होम। अभी मैं डेटा कुछ नहीं डाल रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर वर्डप्रेस पर क्लिक कीजिए, यहां से मैं एक पेज बना रहा हूं, अबाउट अस। फिर ऐड न्यू पेज कर रहा हूं, कॉन्टेक्ट अस। फिर सपोज मैं एक गैलरी का पेज बना रहा हूं, अगर किसी की वेबसाइट बनाएंगे तो वो लोग स्कूल वाले, इंस्टीट्यूट वाले वो गैलरी देंगे और फोटोज देंगे, वो होना चाहे मांगेंगे, गैलरी का बना लिए। अगर आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग है, यानी आप कंटेंट भी लिखते हैं, तो कंटेंट कहाँ दिखे उसका आपको एक पेज होना चाहिए, तो आपने यहाँ ब्लॉग का पेज बना लिया। ये आपके पेजेस हो गए, ठीक है। अब आ जाइए, अब मुझे जो है मेनू बनाना है, यानी यहाँ पर होम आए, अबाउट अस आए, कॉन्टेक्ट अस आए, गैलरी आए। वो कैसे करेंगे, तो आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाओगे, डैशबोर्ड पर यहाँ क्लिक कर कर आ जाओगे, अपीयरेंस में जाओगे। अच्छा यहाँ मेनू नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़े सलीके की थीम लेता हूँ। ये जो है ब्लॉगिंग की थीम है, तो अभी मैं हेलो एलिमेंटर यूज नहीं करूंगा, कोई दूसरी करूंगा, क्योंकि परसों हेलो एलिमेंटर की मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं लेता हूं ओशन डब्ल्यूपी। ये भी एक अच्छी थीम है। नहीं, फ्री थीम में हर चीज तकरीबन जो है कस्टमाइज, यानी अपने हिसाब से ढालना हो, तो ये आपकी ओशन वर्डप्रेस थीम है, जो आपको तकरीबन हर चीज आप इसमें एडिट कर सकते हैं। वो कह रहा है कि जो है कि इसके साथ जो है एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करेंगे तो ये थीम और अच्छी दिखेगी। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है भाई, तुम्हारे को जो जरूरत की चीजें हैं ले लो, मुझे क्या करना है, मुझे अच्छा दिखना है मेरी वेबसाइट को। थैंक यू फॉर अपडेटिंग टू ओशन डब्ल्यूपी, वी हैव इंट्रोड्यूस ऑप्टिन। फिलहाल तो मैं स्किप कर दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारी थीम आ गई। चलें अब देखें, वेबसाइट विजिट कर कर देखते हैं कि कैसी दिख रही है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप लोगों का? चलिए, थोड़ा फॉन्ट्स वगैरह अलग हो गए हैं, थोड़ा अच्छा दिख रहा नहीं? हाँ, चलिए अब आते हैं हम अपीयरेंस पे। अपीयरेंस में आएंगे और मेनूस। देखो वो ऊपर जो आता है ना, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, उसको हम कहते हैं मेनू। तो आप यहाँ आ जाइए मेनूस पर। मेनू का पहले सबसे पहले नाम रखा ही कीजिए, तो मैं इसका नाम दे रहा हूं मेन मेनू। मैं क्या नाम दे रहा हूं? मेन मेनू। ये कहाँ रहेगा? मैं कह रहा हूं कि ये मेरा मेन मेनू है, तो मैं कह दिया क्रिएट मेनू। अब ये आपका मेन मेनू क्रिएट हो गया।
अब मेनू क्रिएट होने के बाद तो आपको डेटा नहीं आएगा ना, डेटा शो करना पड़ेगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो चीजें हैं इनको मैं यहां व्यू ऑल करूंगा, सेलेक्ट ऑल करूंगा, सेलेक्ट ऑल में से सैंपल पेज को हटा दूंगा, ऐड टू मेनू क्लिक करूंगा तो वो यहां पर आ गए। होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस आमतौर पर आखिर में होता है, और होम के 2 आ गए तो एक को रिमूव कर देंगे, पहले से शायद इसमें एक होम बना हुआ था। उसके बाद सेव करना नहीं भूलेंगे, हमने कर दिया सेव मेनू। अब यहां आइए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए होम, अबाउट अस, ब्लॉग, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस। एक बात याद रखना, ये जो पेजेस है ना, जब तक आप उनकी वेबसाइट पर कहीं लिंक नहीं दोगे वो आपकी वेबसाइट पर नहीं दिखेंगे। पोस्ट दिख जाएंगी लेकिन पेजेस नहीं दिखेंगे, इसलिए पेजेस को कुछ जगह आपको बनाकर देनी पड़ेगी। तो ये होम क्लिक कर दिए, होम पर आ गए, अबाउट अस क्लिक कर दिए, अबाउट अस पर आ गए, ब्लॉग क्लिक कर दिए, ब्लॉग पर आ गए। और अगर आप लोग देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग में तो ये नहीं दिखेगा, index.php ब्लॉग है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वेबसाइट बनाओ पहले परमालिंक्स पर आओ और कस्टम स्ट्रक्चर को हटाकर पोस्ट नेम कर दो। देखो भाई, अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो तो उसको अलग मसला रहेगा। बाज लोग ई कॉमर्स की यानी ऑनलाइन सेलिंग की वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर जो है आप कस्टम स्ट्रक्चर रखोगे, ठीक है। वहां पर क्या करोगे, मिसाल के तौर पर ना, कॉटन के कपड़े हैं, आप मर्दों के भी बेच रहे हैं औरतों के भी बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी में क्या करोगे, एक कैटेगरी का दोगे, website.com/कैटेगरी ऑब्लिक जो भी पोस्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम है। तो उस चीज का ख्याल रखना कि वरना क्या होगा, कॉटन में दोनों के आ जाएंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी, इंसान उसको पसंद नहीं करता है। बस चीजें करते करते तजुर्बे से आ जाती हैं। ये आपकी वेबसाइट हो गई रेडी, परमा हमने मेनू भी बना लिया। अब इसके बाद क्या चाह रहे हैं आप लोग, होम पेज को अच्छे से डिजाइन करना चाह रहे हैं। होम पेज शायद परसों हमने डिजाइन किया था एलिमेंटर को यूज कर कर। चलें एक पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। यहां और क्या है, यहां से आप अगर आपकी वेबसाइट पर किसी को यूजर एक्सेस देना चाह रहे हो तो यहां से आप जो है आकर चेक कर सकते हो कि कितने यूजर्स हैं। फिलहाल मैं अकेला हूं, अगर मुझे ऐड करना है तो ऐड न्यू यूजर करूंगा। यूजर का नाम जरूरी है, ईमेल जरूरी है, उसके अलावा ये चीजें जरूरी नहीं है। उसको क्या पोजीशन दोगे, एडमिनिस्ट्रेटर फुल एक्सेस रहेगा, एडिटर फुल एक्सेस से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है ना। यानी जैसा प्लगइन एडिटर वाला इंस्टॉल नहीं कर सकता, थीम इंस्टॉल नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेटर सब काम कर सकता है। ऑथर जो है बस लिख सकता है, कंट्रीब्यूटर का कुछ छोटा मोटा काम होता है, सब्सक्राइबर खाली आकर पढ़ सकता है। तो वो जो भी रोल देना है रोल देकर ऐड न्यू यूजर कर देंगे तो वो नया यूजर ऐड आपका हो जाएगा। चलें अब आते हैं पोस्ट में और ऐड न्यू पोस्ट लिखते हैं। देखो भाई, अगर आपने अभी होम पेज वगैरह डिजाइन नहीं किया है आपको, क्योंकि अगली क्लास से हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर जाएंगे, एसईओ के ऊपर जाएंगे, तो आपको काम रहेगा यहां पर। और इसकी मजे की बात क्या है मालूम, कि हम क्या कर सकते हैं, यहां सेटिंग्स में आकर, रीडिंग सेटिंग्स में जाकर होम पेज को जो है यूर लेटेस्ट पोस्ट पेज कर सकते हैं। यानी आपके होम पेज पे क्या दिखेगा बोले तो आपकी लेटेस्ट पोस्ट, जैसे मेरी वेबसाइट है farhanbajre.com, इसका एक अच्छा होम पेज था पहले, लेकिन मैंने चेंज करके क्या कर दिया, लेटेस्ट पोस्ट कर दिया। तो अब मुझे होम पेज के डिजाइन करने की टेंशन नहीं रह गई। मेरी जो है वर्डप्रेस के बारे में एक वेबसाइट है बड़ी, इसका भी जो है होम पेज क्या है, लेटेस्ट पोस्ट है। तो ये आपको होम पेज डिजाइन करने के लिए, फिलहाल आप फोन से हैं, क्या करना, तो आप फोन से हैं तो सीधा आप इसको योर लेटेस्ट पोस्ट कर देना, सेव कर देना और आकर यहां पर पोस्ट लिखना शुरू कर देना। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक पोस्ट आपके लिए लिखता हूं, ये मेरी एक पोस्ट है गूगल के डॉक्यूमेंट्स में, उसको मैंने कॉपी किया, यहां पर आया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वर्डप्रेस लॉगिन यूआरएल, लोग ढूंढते हैं कि वर्डप्रेस लॉगिन यूआरएल के बारे में, तो उसके बारे में ये मेरी पोस्ट है।
तो मैंने यहाँ टाइटल दे दिया, टाइटल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यहां से ये लाइन निकाल दी और यहां से बात शुरू होगी। अब देखो, ये पहले से अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले जान लेंगे, फिर लिखते वक्त कैसे करेंगे देख लेंगे। मुझे इसको हेडिंग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, फोन से भी आओगे तो ये दिखेगा, ये अलामत है पैराग्राफ की, मुझे हेडिंग करना है तो मैंने हेडिंग कर दी। हेडिंग में H1 से लेके H6 तक रहता है। आपको वेबसाइट पर H2 से लेके H6 तक जाना है, H1 को यूज नहीं करना है, क्योंकि जो टाइटल होता है वो H1 होता है, उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6, यानी आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट होगा, जो आप ये हिस्से में, बॉडी के हिस्से में जो कंटेंट लिखोगे, उसकी मेन हेडलाइन आपकी रहेगी H2, उसके बाद उसके अंदर कुछ बात बताना है तो H3। जैसे हाउ टू फाइंड योर वर्डप्रेस लॉगिन यूआरएल, ये मेरी मेन हेडलाइन है। अब ये फर्स्ट पॉइंट ये मेरी सेकेंडरी है, तो मैं यहां क्लिक करूंगा, इसको हेडिंग करूंगा और इसको मैं कर दूंगा H3, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। इसको भी मैं सेम करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, फिर यहां क्लिक करूंगा, हेडिंग पे क्लिक करूंगा और मैं इसको कर दूंगा H3। इसको भी मैं वैसे ही करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, हेडिंग पे क्लिक करूंगा और H2 से चेंज कर मैं H3 कर दूंगा। आपकी वेबसाइट का एक पैटर्न होना चाहिए, नहीं कि ये मेन हेडिंग है हाउ टू फाइंड लॉगिन यूआरएल, फिर ये उसके बाद के जो चीजें हैं ये उसके अंदर जुजियात हैं, फिर ये फिर सेकेंड मेन हेडिंग है आपकी, तो इसको फिर मैं हेडिंग कर दूंगा, तो H2 है, मुझे मसला नहीं है। फिर ये जो है ये भी एक मेन हेडिंग है, तो इसको मैं हेडिंग कर दूंगा, ये भी H2 है, मेन हेडिंग है। ये हो गया। तो आपकी पोस्ट जो आपने लिखी थी उर्दू में, इंग्लिश में, तेलुगु में, हिंदी में, जो भी आपने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी और थोड़ा सलीके से कर दिया, कर जो है आप चाह रहे हैं कि ये टॉप यहाँ पर एक आपकी इमेज आना है, तो आप ऐसा होवर करोगे तो ये प्लस आएगा, तो प्लस से जा सकते हो या यहां पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहां ऊपर प्लस दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, यहां से जाओ और यहां आपको पूरे ब्लॉक्स मिलेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं इमेज, इमेज मैंने ले ली और यहां से मीडिया लाइब्रेरी में अगर कुछ है तो मैं यूज कर लूं, नहीं है तो अपलोड फाइल्स में ही जाकर कुछ मैं ले लेता हूं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। अभी मुझे टॉपिक के हिसाब से रहना है, जब भी जो इमेज अपलोड आप करोगे उसको यहां पर उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देना, ठीक है ना। वर्डप्रेस लॉगिन यूआरएल, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्या काम आएगा मैं अगले क्लास में जब एसईओ पढ़ेंगे जब बताऊंगा, फिलहाल इतना जहन में रख लें, ठीक है। अब आपको पब्लिश करना है तो यहां पर पोस्ट में आ जाए, जैसा अपने घर में या लाइब्रेरी में हम किताबें तरतीब से रखते हैं कि कुरान के मुतालिक किताबें यहाँ पर, हदीस के मुतालिक किताबें यहाँ पर, फिक्र की किताबें यहाँ पर, फला मौलाना की किताबें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो है कैटेगरीज होती हैं। तो ऐड न्यू कैटेगरी करें, मसलन मैं इसका नाम दे रहा हूँ वर्डप्रेस थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, ये वर्डप्रेस के टॉपिक की है, तो मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, वर्डप्रेस कैटेगरी में इसको रख दे रहा हूँ। उसके बाद टैग्स भी यूज कर सकते हैं, थोड़े टैग्स भी जो है उसी तरह जो है काम करते हैं। और यहाँ फीचर्ड इमेज ऐड करना ना भूलें, ये जरूरी है। ये फीचर्ड इमेज जब आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करते हो तो यहाँ वाली इमेज दिखती है। फेसबुक, व्हाट्सएप पर कहीं पर भी आप शेयर करोगे आर्टिकल, तो एक इमेज जो दिक्कत आती है वो यहाँ वाली दिक्कत आती है, तो ये इमेज इंपॉर्टेंट होती है। ये इमेज को देखकर ही लोग क्लिक कर पढ़ते हैं, तो ये इमेज आप ऐड करना ना भूलें। सब देख लिए, देखने के बाद जो है विजिबिलिटी हमारी देखो 3 किस्म की होती है, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट बोले तो सिर्फ आप, एडमिन्स और एडिटर्स देख सकते, पब्लिक बोले तो हर कोई नहीं देख सकता। पासवर्ड प्रोटेक्टेड बोले तो आप इसको एक पासवर्ड दे दोगे, जो भी पासवर्ड दोगे वो पासवर्ड जिन्होंने मारा है वही लोग उसको देख सकते हैं। जैसा आप आपकी वेबसाइट पर प्रीमियम कंटेंट रखना चाह रहे हैं कि वही लोग पढ़ें जिनको मैं पढ़वाना चाहूं, तो उनको आप पासवर्ड दे रहे हैं, या उनको जो है उनसे जो है आपने 100 रुपए ले लिए 1 महीने के और उन्होंने आपकी वेबसाइट पर आए और वो जो है वो पासवर्ड आपने उनको दे दिया, तो वो पासवर्ड मारेंगे तो ही पढ़ सकेंगे। तो ऐसा इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं और पब्लिक रख देंगे, आमतौर पर यही होता है। तो सब पब्लिश क्या है, अभी पब्लिश कर सकते हैं और आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। पब्लिश अभी कर सकते हैं
और आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि बाद में जो है ये मेरी पोस्ट दिसंबर में पोस्ट होना, नहीं 2023 ने 2024 में पोस्ट होना, कभी भी होना है, उस हिसाब से आप उसको कर भी सकते हैं। या आप अगर अभी इसको अभी और एडिटिंग बाकी है, अभी इसको फाइनल वर्जन नहीं है, तो इसको आप यहां पर सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैसेज ड्राफ्ट में सेव करके रखते थे पहले, वैसा। और अगर आपको पब्लिश कर देना है तो आप इसको पब्लिश कर दें, फिर पब्लिश दबाएं, आपकी पोस्ट पब्लिश हो गई। अब आप जाएं हमारे मेन पेज पर, तो थोड़ी देर पहले तो खाली था, अब देखो ये पोस्ट आ जाएगी। ये हेलो वर्ल्ड की थी, अब ये लेटेस्ट पोस्ट आपकी ऊपर आ गई। तो इसी तरह जो है 5 से 10 पोस्टा होम पेज पर आप रख सकते हैं, लोग इसको पढ़कर आगे जाएंगे। ये तो हो गई बात उस पोस्ट की जो कॉपी पेस्ट की है। अगर आप नहीं लिखना चाहें तो यहां सर पर एक आइकॉन रहेगा प्लस न्यू, पोस्ट पर क्लिक कर देना। पोस्ट पर हम चले गए, हाउ टू डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे डिजाइन करें, ठीक है। अब यहां पर आ गए, पहले सवाल पूछ लिए, डू यू वांट टू डिजाइन अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में जाऊं, तो ये एंटर दबा दोगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाओगे। मैं चाह रहा हूं यहां से कि नेक्स्ट जो है हेडिंग है, तो प्लस यहां दबाइए, यहां से हेडिंग ले लें और यहां पर आकर लिख दें डिजाइनिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि जो है कि मेरे को लिस्ट आए 1 2 3 4 की, तो यहां प्लस दबाया और यहां से मैंने लिस्ट ले लिया, ठीक है। परचेज होस्टिंग, पहला काम क्या करोगे, 1 2 3 होना है ना, तो यहां देखो ये कहाँ है रे भाई, चलो अभी देखेंगे। परचेज होस्टिंग आ गया, यहां से 1 2 3 ले लिया, ठीक है। दूसरा परचेज डोमेन, डोमेन नेम खरीद लेना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, फिर वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। विजिट या ओपन वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है। डिजाइन वेबसाइट, ये 5 टॉपिक मैं रखना चाह रहा हूं। इसके बाद चाह रहा हूं मैं कि यहां पर किसी बड़ी शख्सियत का कोट नकल करूं। क्या नकल करूं, कोट। कोट अकवाले जरीन किसी का हु बहू कोट नकल करते हैं ना, तो यहां पर मैं कोट दबा दूंगा, तो यहां पर जो है जो भी आप नकल करेंगे उनका नाम आप यहां लिख दे सकते हैं। फरहान बाजराई, या अनाप शनाप बातें फरहान बाजराई ने की है। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि यहां पर आपको एक वीडियो लगाना है, तो थोड़ा नीचे आओ, देखो यहाँ इमेज आ गया, गैलरी आ गई, मीडिया टेक्स्ट आ गया, यहाँ वीडियो आ गया। वीडियो में आप क्या करोगे, आप जाओगे यूट्यूब शरीफ पर, और मसलन ये हमारा वीडियो है पुराना, पिछली क्लास का, इसको मैंने शेयर दबाया, यहां से ये लिंक कॉपी की और यहां पर आ गया और इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पर क्लिक किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहां आपका वीडियो नजर आना शुरू हो जाएगा। प्लस आप यहां पर यूट्यूब भी लिख सकते हैं, तो आपको यूट्यूब का वीडियो अपलोड करने का खुद अलग से मिल जाएगा। वही जो यूआरएल है आप यहां लगा दें, एम्बेड दबा दें, आपका यूट्यूब का वीडियो आ जाएगा। तो या तो वीडियो से जाइए या यूट्यूब से जाइए। उसके बाद यहाँ प्लस दबाइए तो ब्लॉक्स दिखेंगे आपको। टेबल यूज करना है तो यहाँ से आप टेबल्स यूज कर सकते हैं। फुटनोट लगाना है तो यहाँ से फुटनोट लगा सकते हैं, हाशिया जिसे उर्दू में कहते हैं हम लोग। ऑडियो अपलोड करना हो तो यहाँ से ऑडियो
और मीडिया और टेक्स्ट साथ में लगाना चाह रहे हैं, फोटो के साथ जो है टेक्स्ट भी लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके अलावा डिजाइनिंग के जो है बटन्स यूज करना है तो यहाँ से बटन्स है, ग्रुप्स यूज करना है यहाँ से है, मोर का बटन रीड मोर जो आता है ना वो यूज करना है तो यहाँ से यूज कर सकते हो, कैलेंडर लगाना हो तो यहाँ से लगा सकते हो, कैटेगरी लिस्ट लगाना है तो यहाँ से, या कोई HTML का कोड है वेबसाइट का वो लगाना हो तो यहाँ से लगा सकते हो। इसका बहुत काम जरूरत पड़ती है, खुसूसन जो है अगर आप गूगल मैप्स को इंटीग्रेट करना हो तो अगर कोई प्लगइन यूज नहीं कर रहे, नॉर्मल बेसिक वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप गूगल मैप्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके अलावा नीचे सोशल आइकन्स लगाना चाह रहे हैं तो जो है यहाँ लगा सकते हो। फिर बहुत सी चीज़ें यहाँ थीम की आती हैं वो यूज़ कर सकते हो। वीडियो वगैरह एम्बेड करने के लिए यहाँ पर से बहुत सी चीज़ें आप एम्बेड कर सकते हो। तो थोड़ा इस पर टाइम दोगे तो आपको बहुत सी बातें मालूम होगी। उसके बाद क्या करना है, वही नॉर्मल पोस्ट के एडिटिंग कैटेगरी वगैरह लगाकर, मसलन ये भी वर्डप्रेस के बारे में, तो वर्डप्रेस कैटेगरी ले ली मैंने। यहाँ पर मैंने एक फीचर्ड इमेज लगा ली, थोड़ी देर के लिए यही इमेज लगा लेता हूँ, हर एक की फीचर्ड इमेज भी अलग होनी चाहिए। और उसके बाद मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो इधर आ जाएं, ये नहीं, ये वेबसाइट है ना, तो देखिए दूसरी वाली आ गई, नहीं इसका नाम यहाँ माना, हाउ टू डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। ओपन करें, ये देखो यहाँ हमारे दोनों वीडियो आ गए, यू में ऑल्सो लाइक बोलकर यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। तो ये है वर्डप्रेस की एक बेसिक हाउ टू राइट ए पोस्ट और डिजाइनिंग के बारे में बातें। तो अब जब आप लोग मशक करना शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, सवाल आएगा तो जो है फिर मैं और बातें इंशाल्लाह आपको बता सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।